शादी में डीजे को लेकर एक ऐसा विवाद हुआ कि एक घर बसने से पहले ही उजड़ गया। यूं तो डीजे की धुन सभी को थिरकने पर मजबूर कर देती है, लेकिन किसे पता था कि डीजे ही दो जिंदगियां बर्बाद करने का कारण बन जाएगा। किसे पता था कि जो दूल्हा खुशी खुशी बारात लेकर अपनी दुल्हनिया को लेने पहुंचा था, वो वापस इस तरह से आएगा। यूपी के गाजीपुर जनपद में एक ऐसी दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां शादी की खुशियां मातम में बदल गई। और ये त्रिलोकपुर वाला घटना को लेकर आ गए थे, वही फोटो वीडियो भेज रहे हैं आपको। दरअसल सेवराई तहसील क्षेत्र के अंतर्गत त्रिलोकपुर गांव के रहने वाले ब्रिगेडियर राम के पुत्र राकेश कुमार का विवाह जगदीशपुर गांव में तय हुआ था। कार्यक्रम के अनुसार गुरुवार की शाम बारात हर्षोल्लास के साथ जगदीशपुर गांव पहुंची थी, जहां दुल्हन पक्ष के द्वारा बारात की अगवानी भी की गई और सभी बारातियों को पानी पिलाया गया। इसके बाद वैवाहिक कार्यक्रम शुरू हुआ, जिसमें सर्वप्रथम दूल्हे को घर के आंगन में बिठाकर तिलक चढ़ाया गया। तिलक का कार्यक्रम संपन्न होने के बाद जयमाला पर दुल्हा और दुल्हन बैठ गए थे। इसी दौरान डीजे पर डांस को लेकर दुल्हन पक्ष और बारातियों में मारपीट शुरू हो गई और बीच बचाव करने के लिए दूल्हे के पिता भी पहुंच गए, जिनको ग्रामीणों के द्वारा मारपीट करता देख दूल्हा भी पिता को बचाने की नीयत से मौके पर पहुंचा और इसी दौरान ग्रामीणों के द्वारा दूल्हे को भी लाठी डंडे और तमंचे की बट से मारा पीटा गया और वह बुरी तरीके से घायल हो गया और फिर दूल्हे को इलाज के लिए निजी नर्सिंग होम में लाया गया, जहां से चिकित्सकों ने उसे मेडिकल कॉलेज गाजीपुर में भेज दिया। स्थिति नाजुक होने के बाद वहां से भी वाराणसी ट्रामा सेंटर के लिए दूल्हे को रेफर कर दिया गया। शुक्रवार की देर रात के दौरान दूल्हे की मौत हो गई। इधर पिता की तहरीर पर पुलिस ने 8 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने मामले में एक आरोपी को अवैध तमंचे के साथ भी गिरफ्तार कर लिया है और अन्य आरोपियों की तलाश में जुट गई है। लेकिन अब उसका क्या, जिसका हंसता खेलता परिवार पूरी तरह से बिखर गया। जिस घर में दुल्हन के रूप में खुशियां आनी थी, उस घर में अब मातम पसरा हुआ है। क्या नाम पड़ेगा आपका? राजू। राजनारायण जी, आज त्रिलोकपुर में एक घटना हो गई है, क्या घटना हुआ है और कैसे हुआ है? घटना सर बहुत निंदनीय हुई है। उस बारात में हमने था, बारात में था जब सब खान पीन हुआ, जब जयमाल की व्यवस्था हो गई, तो हमारे गांव के बच्चे जो है वहाँ जब वधू को बर वधू को आशीर्वाद देने के लिए जाने लगे, तो गांव वाले जो है आशीर्वाद दे दिए थे। जब हमारे बच्चे जाने लगे तो वो लोग क्या किए कि इनको धक्का देने लगे, बोले कि तुम हट जाओ। किसको धक्का देने लगे? बारातियों को, कि तुम लोग हट जाओ, हट जाइए। आप लोग आशीर्वाद दे दिए, हम लोग को देने दिए। मारने के बाद वो लड़का उठा, उसने उसका हाथ पकड़ लाठी डंडा लेकर के हमला करते शुरू कर दिया। समझ में बारातियों दुल्हन हुई सर, वो लड़का अपने बाप को उठाए पहले ये सब काम हो गया। से बाद के लोग जा रहे थे, बैठे हुए हम बैठे, पीटा पीट हो गया, हम करने लगे लड़को। इसके बाद छोटे छोटे बच्चे दूल्हा पक्ष हल्ला करा था, वो थाना में प्राथमिक रेफर कर दिया। जो लोग अपने पिता को छोटे हैं, चल रहे चलती उठा के उनकी डंडा मार रहा था वो बिल्कुल क्या जिनका नाम जानते हम तो बाराती हैं। लड़की पक्ष होती है, लड़की पक्ष
बनता है? बनता है कि नहीं बनता? पूछ ले यार, जो आपके भी मेरे पास आए थे, जो गए थे पूछ लीजिए। अरे सर, हम खुद लेकर आए, हॉस्पिटल में रहे, खुद लेकर हॉस्पिटल में रहे, ठीक है। लेकिन आपका भी फर्ज बनता है, हमारे नाम से हुआ है कि नहीं, इनका मर्डर हुआ है कि नहीं मर्डर हुआ, आप इंक्वायरी करके। हमको एक बात बताइए, आप मामला एमएलसी का था? कौन एमएलसी? अरे भाई, मारपीट का मामला था, एमएलसी रिपोर्ट बनता है, बनता है ना? इसमें पुलिस नहीं जाती है हॉस्पिटल तक? कहाँ गई? ट्रामा सेंटर। अरे भैया, ट्रामा सेंटर में कहाँ पुलिस थी? भाई हम सुन लीजिए मेरी बात। पूरा 2 दिन से मैं रात भर जगा हूँ, मैं वहाँ दिन पूरा एडमिट कराया हूँ पूरा। हाँ बताइए। उस दिन रात में जब सूचना गई, हम लोग गए, उसी में ले करके सब लोग मरीज को चले गए थे। हाँ, पूछा गया तो कहा कि हम पहले वहाँ गाजीपुर जा रहे हैं, गाजीपुर से सर आपका वहाँ पे एक रुके भाई, ठीक है। फिर और जो मजलूम थे उनकी मेडिकल पुलिस जा करके दौरान कराई, जो रिपोर्ट बनी रिपोर्ट लेके आया गया। आगे जिसको और एक्सरे के लिए कहा गया, उसके एक्सरे के लिए बुलाया गया है, उसकी कार्रवाई भी की जाएगी। और फिर कल रात में जानकारी मिली, हम लोग उसी दिन से, जिस दिन से हुआ उसी दिन से लगे हुए थे तमंचा की बरामदगी करने के लिए। जो साहब आप लगे थे ना, थाना तो छोटा मोटा हिस्सा 4 लोगों के सदस्यों का तो थाना है नहीं, अनेकों सिपाही हैं आपके बटालियन में। आप 2 सिपाहियों को तो वहाँ लगा, 1 सिपाही भी अगर आप लगाए होते तो कम से कम इनको ये लगता है कि नहीं, हमारे साथ हमारी प्रशासन खड़ी है। वहाँ बिहार के लोग, बिहार से पुलिस आकर के एमएलसी केस में खड़ी है, तमाम बाहरी लोग आकर के, एमपी से आकर के लोग खड़े हैं। हमारे यूपी पुलिस, बगल में पुलिस है, बगल में थाना है, और 50-55 किलोमीटर है बनारस। आप एक कांस्टेबल वहाँ दे सकते थे उनकी सुरक्षा के लिए, लेकिन फिर नहीं दिया। किसके दबाव में नहीं दिया था? आप ये किसी दबाव की बात मानिए जी। सर आपका हक बनता है कि नहीं देना? हमारा देखिए माननीय मिश्रा जी, हमारा यही कहना है, आपसे हाथ जोड़ के विनती है, किसी का भाई गया, किसी का बेटा गया है, किसी का बहुत दुखद जो भी है, हमारा यही हाथ जोड़ के विनती है कि इस पे जल्द से जल्द कार्रवाई करें, जरूरत पड़े तो एनकाउंटर करिए, और नहीं तो बुलडोजर भी चलाइए। बिल्कुल जो भी होगा। आप अगर आप ठोस निर्णय नहीं लेंगे तो देखिए पब्लिक है, फिर उसके बाद पब्लिक क्या करती है आप अच्छे से जानते हैं, हम भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं। हमारा अधिकार जो है हम करेंगे, हम आपसे जो चाहते हैं आप वो करिए, और बिना दबाव का आप काम करिए। पब्लिक आपके साथ है, परिवार भी आपके साथ है, आप भी अगर हमको अपना समझते हैं तो आप भी हमारा साथ दीजिए। हमारा यही निवेदन है आपसे। सीओ साहब भी आए थे, सब भी आए थे, सभी लोगों से बात किया, जो गए थे तो लग करके हम लोग टीम बना के हमारे कार्रवाई करें। ये देखिए हल्की नहीं हो रही। ये सांत्वना आप दीजिए कि आप उचित से उचित कार्रवाई करें। बिल्कुल करें, जी बिल्कुल, गिरफ्तारी हो, एनकाउंटर हो सर, एनकाउंटर भी हो। 8 लोग, 1 लोग से क्या होगा आप बताइए? आज अगर बाडी हम ले जाके जला दें, लोग शिथिल हो जाएंगे। शिथिल होने की बात नहीं, मुकदमा मरता नहीं है। एक अरे सर, मुकदमा मरता नहीं है, आदमी मुकदमा लड़ते लड़ते मर जाता है, मुकदमा नहीं मरता है, वो तो हम भी जान रहे हैं। हमारे यहाँ से किसी प्रकार की कोई शिथिलता नहीं, आदमी लड़ते लड़ते मर जाएगा मुकदमा। क्या हो कोर्ट की वजह, हमारे यहाँ से कोई शिथिलता नहीं, बल्कि देखिए कोर्ट बाद की प्रक्रिया है, जो आप लिख के देंगे, जो आप बनाएंगे कोर्ट वही करे, कोर्ट सेकेंडरी है। हमारे यहाँ से अगर हमारे स्तर से किसी प्रकार की कोई शिथिलता नहीं आपकी तरफ होनी चाहिए, विवेचना एकदम बढ़िया होनी चाहिए। हम ये चाहते हैं, एकदम ये होनी चाहिए। पूरे देखिए, पूरा जनता सबका विश्वास है, और ऐसा मत करिए कि कम से कम बाबा के ऊपर सबका विश्वास टूट जाए, ऐसा ना करिए। जो बुलडोजर की सरकार है उसको बनाए रखिए, उसका दबाव। हमारा ये कहना है। अपना जो असर है उसमें कमी मत है। बिल्कुल नहीं, एक अच्छा कमी नहीं। आप देखिए 24 घंटा ले लीजिए, 48 घंटा ले लीजिए, आप 24 घंटा 48 घंटा, उसके बाद अपना कार्रवाई। हमको जब मुझे फोन किया थे, हमारे पास फोन है, जब मुझे फोन उन्होंने किया है, मेरे पास दिखाई कभी फोन किया, मैंने कहा मैं यहाँ जा रहा हूँ, आ जाइए सर, मैं तुरंत लौट के आया, तुरंत लौट गया वहाँ। बुलडोजर चले, बुलडोजर चले या तो इनकाउंटर हो उनका मजरिम को 25 आदमी मराई और निकाला बाडी अरे मत चला तू नहीं तो फिलहाल